हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम लोग सीखते हैं कॉम्बिनेशन जनरेटर्स के बारे में। ठीक है, हम लोग सीखेंगे सिंगल लिस्ट और मल्टीपल लिस्ट कॉम्बिनेशन जनरेटर। मल्टीपल लिस्ट का मतलब ये है कि एक से ज्यादा, चाहे वो दो लिस्ट होंगे, तीन लिस्ट होंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे तीन लिस्ट है। ठीक है, और सिंगल लिस्ट क्या होता है? सिंगल लिस्ट होगा आपका खाली ये प्रोडक्ट ए, और आपको इसके कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जनरेट करने हो। ठीक है, हम ये दोनों करेंगे पावर क्वेरी से। और मैं आपको चाहता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि पावर क्वेरी मल्टीपल लिस्ट के लिए बहुत सही है। ठीक है, एकदम आपको ऐप्ट रिजल्ट देता है, बट सिंगल लिस्ट में वो थोड़ा इश्यू करता है। और उसके लिए मैंने एक नया वेबसाइट फाइंड आउट किया है जो कि फ्री है, जहाँ पे आप अपना वैल्यूज प्लेस कर सकते हो और आपको तुरंत आपके कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे सिंगल लिस्ट के लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ सपोज अगर आपको यहाँ पे ये लिस्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट का है, रीजन का है, सिटी का है, और आपको इसके कॉम्बिनेशंस जनरेट करने हैं। कॉम्बिनेशंस जनरेशन का मतलब यह है कि एप्पल एपैक हैदराबाद, एप्पल एपैक मुंबई, एप्पल एपैक दिल्ली, फिर आप आओगे ऑरेंज पे, ऑरेंज एपैक हैदराबाद, ऑरेंज एपैक मुंबई, ऑरेंज एपैक दिल्ली। तो अगर आप यहाँ पे देखो, एप्पल एपैक हैदराबाद, फिर एप्पल क्याला, फिर आपको एप्पल क्याला हैदराबाद, फिर आपको एप्पल नार हैदराबाद, एप्पल नार मुंबई। ठीक है, तो इतने सारे आप इसे कर सकते हो। मैन्युअली तो लिख सकते हो, बट मैन्युअली आप कब तक लिखोगे? ये टोटल कितने कॉम्बिनेशन है? 49 कॉम्बिनेशन। और हो सकता है कि अब अगर आप मैनुअल लिखो तो दिक्कत हो सकती है। तो हम यहाँ पे हमारा बेस्ट टूल करेंगे पावर क्वेरी टूल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जितनी भी लिस्ट हो, ठीक है, तीन लिस्ट है आपके पास शायद पांच लिस्ट होगी। फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? आप पहले फर्स्ट स्टेप करोगे कंट्रोल टी। कंट्रोल टी, टी फॉर टाटा। कंट्रोल टी आप जैसे ही करोगे ये टेबल जनरेट करेगा, और यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे माई टेबल्स हैज हेडर्स। आप जैसे ही ओके करोगे ये प्रोडक्ट ले लेगा, और आप टेबल का नाम चेंज कर सकते हो, कुछ भी। मैं पी आर लिखता हूँ। ओके, अब जाते हैं यहाँ पे रीजन में। ठीक है, रीजन में मैं क्या करूंगा? कंट्रोल टी। अगर मैं इसे क्लिक नहीं करता हूँ तो देखना क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये रीजन को भी मेरा डेटा कंसीडर कर लेगा, बट रीजन मेरा हेडर है, इसलिए मैं क्या करूंगा? फिर से कंट्रोल जी करूंगा, कंट्रोल टी करूंगा, माई टेबल एज हेडर्स, इसको लिख दूंगा आर ई। ठीक है, रीजन। और सिटी के लिए भी मैं कंट्रोल टी करूंगा, माई हेडर्स, इसको लिख दूंगा सी आई। ठीक है, और मैंने प्रोडक्ट्स के लिए पी आर लिखा है, रीजन के लिए आर ई लिखा है, सिटी के लिए सी आई। सो ये आपका रहेगा फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप आप क्या करोगे? सेकेंड स्टेप आप आपके होम टैब में जाओगे, आप आपके डेटा में जाओगे, एंड यहाँ पे आपको फ्रॉम टेबल रेंज रहेगा, आप इसको क्लिक करोगे। आप जैसे इसको क्लिक करोगे पावर क्वेरी एडिटर ओपन होगा आपको। ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर ओपन होने के बाद आप सेकंड स्टेप क्या करोगे? आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे दो ऑप्शन रहेंगे, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड टू। तो आप क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करोगे। ठीक है, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करोगे तो आपको एक इंपोर्ट डेटा आएगा कि आपको टेबल फॉर्म में चाहिए, पिवट टेबल फॉर्म में चाहिए, किस में चाहिए। हमें हमें अभी ये किसी में नहीं चाहिए, हमें बस इसका कनेक्शन जनरेट करना है। तो आप इसको क्लिक करोगे और ओके करोगे, तो आप देखना यहाँ पे क्वेरीज एंड कनेक्शन में आपका एक क्वेरी जनरेट हो गया है। अब सेम यहाँ पे आओगे, डेटा में जाओगे, फ्रॉम टेबल रेंज, आपको क्वेरी एडिटर ओपन होगा। ठीक है, क्लोज एंड लोड टू, ओनली क्रिएट कनेक्शन, आपका सेकेंड क्वेरी जनरेट हो गया। थर्ड भी आप ऐसे ही करोगे, फ्रॉम टेबल रेंज, ठीक है, क्लोज एंड लोड टू, ओनली क्रिएट कनेक्शन। ठीक है, तो आपके जितने भी लिस्ट थे आपने यहाँ पे क्रिएशन जनरेशन कर लिए। ठीक है, क्वेरीज क्रिएट कर लिए। अब आप कोई भी क्वेरी पे ले सकते हो, हम पहली क्वेरी पे लेते हैं, और राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन ओपन हो गए, इसमें आप करोगे रेफरेंस। ठीक है, आप जैसे ही रेफरेंस क्लिक करोगे वे फिर से अपना पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। पावर क्वेरी एडिटर ओपन होने के बाद आप जाओगे ऐड कॉलम में। ऐड कॉलम में आप लोगे कस्टम कॉलम। ठीक है, कस्टम कॉलम लेने के बाद आपको आप यहाँ पे कस्टम कॉलम का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, नाम ले लो आप, आर ई जी आई ओ एन, रीजन। ठीक है, और यहाँ पे आप दोगे आपका टेबल का नाम क्या था, अगर आपको याद हो तो आर ई, रीजन का आर ई था। ठीक है, नो सिंटैक्स एरर बोल के टिक आ गया, आप ओके करोगे, टेबल फॉर्म हो जाएगा। आप इसे क्लिक करोगे, ठीक है, और यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स को अनचेक करोगे एंड ओके करोगे, तो ये देखना एक जनरेट हो गया है। अब आप क्या करोगे? फिर से कस्टम कॉलम जाओगे, आपका क्या था? प्रोडक्ट है, रीजन है और सिटी है। ठीक है,
सिटी का टेबल नाम क्या दिया था आपने, सी आई। अगर आपने टेबल नाम दिया है सही तो ये आएगा, अगर मैं सी आई दूंगा तो नहीं आएगा। तो मुझे पता है सी आई दिया था मैंने, ठीक है। मैं ओके करूंगा, फिर से एक टेबल फॉर्म होगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, ये ऑलरेडी अनचेक है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ओके कर दूंगा। तो ये देखिए आपकी जनरेट हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल करके इसे सेलेक्ट कर दूंगा। फिर मैं अपने ऐड कॉलम में मर्ज कॉलम्स रहेगा, मैं मर्ज कॉलम्स पे क्लिक करूंगा। और अगर मुझे सेपरेटर देना है, अगर नहीं देना है तो भी चलेगा, अगर मुझे देना है तो मैं यहाँ पे आके कस्टम करूंगा। और अगर मुझे डैश देना है तो मैं डैश दे दूंगा, ओके। अब आप देखना आपका क्वेरी जनरेट हो गया है, आपके पॉसिबल ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है यहाँ पे जनरेट हो गए हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइल पे जाओगे, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करोगे। अब जैसे ही क्लोज एंड लोड पे क्लिक करोगे, ये देखिए ये आपके आगे जनरेशन टोटल 48 काउंट देखो आप, 48 जनरेट हो गए। इसको आपको कितना देर लगा, जस्ट 2-3 मिनट्स। और अगर आप वही मैन्युअली लिखते थे तो आपको कितना टाइम लगता था, करेक्ट। तो ये आपका जनरेट हो गया है। और ये है, ये इसकी और एक खासियत ये है कि ये डायनामिक है। डायनामिक का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे अमिया अमिया की जगह लिख देता हूँ कोई और रीजन, ठीक है। सपोज हम लिखते हैं यूएई लिख देंगे, ओके। यूएई लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे शीट में आके डेटा में जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा, तो ये यूएई अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सपोज अगर मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ ई एम ई ए अमिया, क्योंकि हम लोग ने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया था, ये अपने आप ले लेगा अमिया, ठीक है। मैं वापस मेरे शीट में आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब आप देखना टोटल 60 हो गए, क्योंकि हम लोग ने अमिया एक और रीजन ऐड किया है, तो वो भी कंसिडर कर लेगा। तो ये इतना डायनामिक है। आपको एक बार क्रिएट करना है, फिर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आप कितने एन नंबर ऑफ नेम्स भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ कम करना है तो आप कुछ भी नहीं, आप इसे डिलीट करोगे और आप सेल के बाहर आओगे तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये आएगा, ये ब्लू बटन है ना, आप बस इसको ऊपर कर लेना, ठीक है। आप फिर से देखो यहाँ पे आएंगे हम लोग, रिफ्रेश करेंगे, 40 रोज हो गए, क्योंकि हम लोग ने एक निकाल दिया है, ठीक है। आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो, या नहीं तो आप इसको सेल के बाहर आके ले भी सकते हो, तीनों को आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये है हमारा क्या कहते हैं, मल्टीपल लिस्ट जनरेटर, ठीक है, कॉम्बिनेशन जनरेटर। और आप इसे पावर क्वेरी टूल से कर सकते हो, अमेजिंग टूल है, आपको पावर क्वेरी की आदत भी होगी और बहुत सही है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे सिंगल लिस्ट जनरेटर। हमारे पास सिंगल लिस्ट जनरेटर है और हमें इसके आंसर्स चाहिए, हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस चाहिए। तो अगर हम लोग दो का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमें टोटल कितने आ रहे हैं, टोटल 6 आ रहे हैं। और अगर हम लोग तीन का कॉम्बिनेशन लेते हैं, लाइक एप्पल ऑरेंज बनाना, ठीक है, एप्पल ऑरेंज चेरी, ठीक है, अगर हम ऐसा लेते हैं तो 4 के आ रहे हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसको भी, किस में करेंगे हम लोग इसको, एक बार पावर क्वेरी टूल में करके देखते हैं और इसका इश्यू क्या आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पावर क्वेरी टूल में मैं क्या करूंगा, कंट्रोल टी, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ टेबल 6 ही लगता हूँ इसको, ओके। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा मेरे डेटा में, फ्रॉम टेबल रेंज, ठीक है। और अब मैं इसको क्लोज एंड लोड टू करूंगा, ओनली क्रिएट कनेक्शन। ये तो मेरा टेबल 6 एक ही है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा, ठीक है। रेफरेंस देने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं जाऊंगा मेरे ऐड कॉलम में, मैं कस्टम कॉलम करूंगा। मेरा कस्टम कॉलम सिंगल ही है तो मैं वापस टेबल 6 लूंगा, ठीक है, ओके। जनरेट हो गया है, मैं राइट क्लिक करूंगा, इसको अनचेक करूंगा, ये मेरे पॉसिबल जनरेशन हो गए। अब मैं इसे मर्ज करना है तो मैं इसे ऐसे करूंगा, मर्ज कॉलम में जाऊंगा एंड कस्टम सेपरेटर्स ले लेते हैं डैश एंड करते हैं ओके। तो अब आप देखना, ये मैं अब जैसे ही मैं इसको लोड करता हूँ तो इसका इश्यू क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं इसे लोड करूंगा, पॉसिबल जनरेटर्स कितने हो गए, 16, बट एक्चुअल आंसर क्या है अपना, 6।
16 क्यों जनरेट हुए, वो क्या कंसिडर कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एप्पल एप्पल ले रहा है, एप्पल ऑरेंज ले रहा है, एप्पल बनाना, एप्पल चेरी। बाद में यहाँ पे अगर आप देखो, जब उसने एप्पल बनाना ले लिया है तो वो एप्पल बनाना एप्पल कंसिडर नहीं करना चाहिए, बट क्वेरी टूल में सिंगल इसके लिए हो रहा है, वो सिंगल लिस्ट के लिए। शायद इसमें अगर आप कुछ और अप्लाई भी करो मेथड, तो शायद आपको आंसर भी आ जाए। अगर आपको आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, बट इसका मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है। आप कुछ भी नहीं, आप गूगल में जाओगे, आपको ये प्लासेंटा planetcal.com/3757/# है, ठीक है। अमेजिंग वेबसाइट है, जिसने भी क्रिएट किया है उसको थैंक यू। इसका अब मैं आपको बताता हूँ सिंगल लिस्ट जनरेटर कैसे करते हैं। अब आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन जनरेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, जनरेटर ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको सेट दे दिया, उसने वैल्यूज दे दी है पूरी। और यहाँ पे आपको ऐड, अगर आपको ऐड करना है, अगर आपको स्वाइप करना है, अगर आपको एडिट करना है, अगर आपको डिलीट करना है, यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए उसने। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशंस भी दे दिया, आपको 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए या 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन शीट आ जाएगा और आप यहाँ पे लोड कर सकते हो। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब हमारा क्वेरी क्या था, हमारा क्वेरी है एप्पल ऑरेंज बनाना चेरी, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे आप एडिट करोगे, यहाँ पे एडिट बटन दिख रहा है, इसको लिख दो आप EPPLE एप्पल सेव। यहाँ पे आओगे, चेरी सेव, एप्पल ऑरेंज है, ठीक है, हम ऑरेंज ही लेंगे, ORANG ऑरेंज सेव, बनाना चेरी, ठीक है, इसको लेंगे बनाना, हाँ, और हम लोग लेंगे अब चेरी, ठीक है। अब हमें ये डिलीट करना है, आप इसको क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ये हाईलाइट हो जाएगा डिलीट। अगर आपको 2-4 डिलीट करने हो तो आप 2-3, यहाँ पे 3 आइटम डिलीट हो जाएंगे, अभी हमें एक ही करना है, तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ऐड करना हो तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे, ऐड करोगे, आपको एक और वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने आ गया है। अब देखना, अब आपको इसका जनरेट करना है। अभी आपको कॉम्बिनेशन साइज पूछ रहा है 2 या 3, हमारा क्या है 2 कॉम्बिनेशन है और हमें आंसर चाहिए ये, ठीक ठीक है। अगर आप इसे मैनुअल भी करके देखो तो एप्पल ऑरेंज एक कॉम्बिनेशन हो गया, एप्पल बनाना एक कॉम्बिनेशन हो गया, एप्पल चेरी एक कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब ऑरेंज एप्पल क्यों आएगा, क्योंकि एप्पल ऑरेंज तो आपने ऑलरेडी ले लिया है, तो ऑरेंज एप्पल वो रिपीटिशन नहीं लेना चाहिए। बट अगर आप हमारा ये देखो, यहाँ पे ये ऑरेंज एप्पल ले रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, कैलकुलेट करोगे, बस यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशंस 1 सेकंड में आ गए हैं। आप बस यहाँ पे लोड करोगे और अपना CSV फाइल ओपन करोगे, ये देखिए इसने आपको जनरेट करके, आई थिंक हार्डली 2 मिनट्स, एप्पल ऑरेंज, एप्पल बनाना, एप्पल चेरी, ऑरेंज बनाना, ऑरेंज चेरी बनाना। और अगर आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशंस करने हैं 3 के, ठीक है, 2 का छोड़िए, आपको 3 कॉम्बिनेशन करने हैं, आपको बस यहाँ पे 3 लिखना है, कैलकुलेट, फिर से आप डाउनलोड करोगे, आपको ये 3 कॉम्बिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे उसने दे दिए। तो ये है ना अमेजिंग वेबसाइट। तो आप इसका वेबसाइट का आराम से इस्तेमाल कर सकते हो सिंगल लिस्ट के लिए, मल्टीपल लिस्ट के लिए पावर क्वेरी कीजिए, ताकि आप पावर क्वेरी की प्रैक्टिस भी करो। सिंगल लिस्ट के लिए मैंने ट्राई किया था, मैंने बहुत ट्राई किया, बट मुझे शायद समझ नहीं आया है वो, इसलिए मैंने उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दिया है। आप वेबसाइट, ये वेबसाइट और फ्री वेबसाइट है, तो प्लानट कैल यूज़ कीजिए, टाइम सेवर है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।